गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा विश्नोई आपका आशा विश्नोई बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक लेने वाले वो हम लेने वाले हैं सीड का डेवलपमेंट। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सीड या बीज का निर्माण कैसे होता है। लास्ट जो मैंने टॉपिक छोड़ा था वो वहाँ पर छोड़ा था कि एम्ब्रियो सैक के अंदर भ्रूण कोश के अंदर लास्ट में आपके एम्ब्रियो डेवलप्ड हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये आपका पूरा कार्पल है, स्त्री केसर है। स्त्री केसर के अंदर ओव्यूल मैंने एक बनाया, बट एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर आपकी क्या होता था, एम्ब्रियो सैक होता था। जब हम नॉर्मली स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले की बात है ये, तब वहां पर इस ओव्यूल के अंदर क्या होता था, एम्ब्रियो सैक होता था, भ्रूण कोश होता था। यहाँ पर ऊपर 3 सेल्स, नीचे 3 सेल्स, ऊपर वाली प्रतिध्रुवी एंटीपोडल सेल्स, नीचे वाली में एक, बीच वाली एग सेल, बाहर साइड की 2 सिनर्जिड सहायक कोशिका और बीच में ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर ये सारी जितनी भी सेल्स हैं ये सब नष्ट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। सहायक कोशिका भी डीजनरेट हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन के बाद ये यहाँ पर 2 सेल्स ही रहेगी। एक आपकी न्यूक्लियस रहेगा, वो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस रहेगा, और एक यहाँ पर रहेगा वो जाइगोट का रहेगा। तो लास्ट में हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये चीज रहती है। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। जब इन 2 सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे ये आगे जाकर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बनाएंगे। मतलब क्या, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो आगे जाकर ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बनाएंगे। अब क्या होगा कि वो एंडोस्पर्म यहाँ जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, उसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। तो पूरे एम्ब्रियो सेक में लास्ट में ये सब चीजें हट गई, सिर्फ ये चीज बचेगी, क्योंकि ये भी इसने इसको क्या दे दिया, पोषण दे दिया। पोषण दे दिया तो अब लास्ट में मैंने यहाँ इसलिए एम्ब्रियो सेक नहीं बनाया, ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर मैंने सीधा क्या बनाया है, आपका एम्ब्रियो बनाया, वो भी कौन सा, डाइकोट वाला। अब भाई एम्ब्रियो बन गया है, एंडोस्पर्म बन गया है, दोनों चीजें किस में होगी, सीड के अंदर। तो ये चीजें यहाँ पर जो भी एंडोस्पर्म है या एम्ब्रियो है वो कहाँ बन रहे हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर। और बीज किससे बनेगा, ये यहाँ पर जो ओव्यूल है वहां से। तो सीड डेवलपमेंट के अंदर जब जब यहाँ पर कंटिन्यू जब आपके एम्ब्रियो बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है, उसी समय बाहर ये यहाँ पर ओव्यूल है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। तो ये प्रोसेस सारा साथ में चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड endosperm in embryo sac at same time ovule convert into seed। ठीक है, जिस समय एम्ब्रियो भ्रूण व भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा होता है भ्रूण कोश के अंदर, ठीक है, भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण भ्रूण कोश के अंदर हो रहा है, उसी समय ओव्यूल बीजांड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सीड के अंदर। तो ये प्रोसेस सारा साथ में ही हो रहा होता है। तो अब सीड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस ओव्यूल में ऐसे क्या चेंजेस होंगे जो सीड बन जाएगा। तो क्या चेंजेस होंगे ओव्यूल में, होते क्या, हम अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते तो हम क्या पढ़ते थे ओव्यूल के अंदर, कि एक फ्यूनिकल है जो इससे अटैच्ड है। ठीक है, तो ये फ्यूनिकल है, लास्ट में क्या बन जाएगा, सीड का स्टॉक बन जाएगा, बीजांड ग्रंथ बन जाएगा। कैसे, जैसे मान लो ये मटर है, ये मटर का खुली हुई फली है, ठीक है, और मटर के दाने ये ऐसे ही लगे रहते हैं। और मटर आपको पता है डाइकोट प्लांट है, मटर के जो बीज हैं आप उनको तोड़ोगे 2 कॉटिलीडन्स में, 2 अलग अलग हिस्सों में टूट जाएंगे, और जस्ट उनके बीज के ऊपर ही एक बीज है, बीज ही यहाँ पर स्टॉक में एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो यही चीज बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमने जब देखा
तब हमें पता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल, मैंने यहाँ एक बनाया पर मैंने आपको बताया कि ओव्यूल ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो पी प्लांट है उसकी ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। तो ये बहुत सारे ओव्यूल जो हैं किस में कन्वर्ट हो गए, सीड में। तो ये सीड किससे लगा है, ये यहाँ पर ओवरी की वॉल से लगा है स्टॉक के थ्रू। तो यहाँ पर यही चीज है कि ये स्टॉक जो है, ये जो फ्यूनिकल थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीड स्टॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स है, ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, एक ये आउटर इंटेग्यूमेंट थी और ये अंदर वाली आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। और ये क्या था, फ्यूनिकल। अब ये किस में चेंज होंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट जो है वो बना लेगा टेस्टा, सीड की कवरिंग। सीड के ऊपर छिलका होता है ना, कवर होता है, तो हर सीड के ऊपर होगा। चाहे मूंगफली का देखो उसके ऊपर भी छिलका, वो वाला भी नहीं कह रही हूँ छिलका ब्राउन वाला, पर मूंगफली के जो दाने होते हैं उसके ऊपर भी एक ब्राउन कलर की पतली सी कवरिंग होती है। तो ये टेस्टा। और इनर वाला जो है वो क्या बना लेगा, आपके टैगमैन। तो ये हो गया आपके ब्राहे बीज चोल, ब्राहे बीज चोल। और ये क्या हो जाएगा, अंत बीज चोल, अंत बीज चोल। और फ्यूनिकल जो है वो क्या बना लेगा, आपके सीड स्टॉक, सीड स्टॉक, बीज व्रंत, ठीक है। तो ये चेंजेस हो गए भाई। अब तो कहाँ गया, न्यूसेलस कहाँ गया, यहाँ पूरा जगह मैंने आपको क्या बताया था, सेल से भरा हुआ होता है न्यूसेलस से, ठीक है। जितना भी है वो बीजांडकाय से भरा हुआ रहता है, सेल से भरा हुआ रहता है। उसका क्या हुआ, अब उस पर वो डिपेंड करता है। किसी किसी के प्लांट्स के अंदर पूरा का पूरा न्यूसेलस जो है वो नष्ट हो जाएगा जब ये सीड बन रहा होता है, क्योंकि भ्रूण उसके अंदर होता है, वो सारा पोषण ले लेगा। ये एम्ब्रियो यहाँ बन रहा है ना, तो ये सारा का सारा पोषण ले लेगा। तो यहाँ पर सिर्फ जो किसी किसी प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक बहुत ही पतली लेयर में रहता है, कहीं कहीं तो नष्ट हो जाएगा, कहीं पर ये एकदम पतली लेयर के फॉर्म में न्यूसेलस रहता है। बाकी तो सारी सेल्स नष्ट हो जाएगी, बट कहीं कहीं पतली सेल्स में रहता है। तो ये क्या था, न्यूसेलस। न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय, बीजांडकाय। इसका क्या हुआ, तो इसके दो कंडीशन है, या तो ये ज्यादा कर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। बट किसी किसी में एक थिन लेयर के फॉर्म में बाहर रहता है, थिन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और ये थिन लेयर के फॉर्म में जो प्रेजेंट रहता है उस चीज को कहते हैं पेरिस्पर्म। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थोड़ी। डीजनरेट हो गया वो तो कोई बात नहीं, पर जिसमें थिन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है उस थिन लेयर को हम कहेंगे पेरिस्पर्म। क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म, परिभ्रूण कोश, ठीक है, परिभ्रूण कोश, पेरिस्पर्म। ये यहाँ पर इसका नाम लिख देना, थिन लेयर प्रेजेंट जो रहती है वो क्या होगी, पर पेरिस्पर्म, परिभ्रूण कोश, ये यहाँ लिख देना। मैं सिर्फ डायरेक्ट एग्जांपल लिख रही हूँ कि उसको ये किस में देखने को मिलता है, तो काली मिर्च के अंदर, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के अंदर ये बेस्ट एग्जाम्पल है। पूछे कि रिमेनिंग न्यूसेलस बाय थिन मेम्ब्रेन के फॉर्म में, क्यों बाकी सब में नष्ट हो जाएगा, कॉटिलीडन्स बना देगा, कहीं पर भ्रूण जो है वहाँ पर एंडोस्पर्म में प्रेजेंट रहेगा, पर कहीं कहीं सिर्फ थिन लेयर के फॉर्म में। ये कहाँ देखने को मिलता है, काली मिर्च के अंदर, ब्लैक पेपर के अंदर, ठीक है। तो न्यूसेलस। अब बाकी चीज जो है ये टेस्टा और टैगमैन, ये सब क्या हो गए, सीड कोट, बीज के आवरण। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर क्या है, ये दोनों सीड कोट्स है, बीज आवरण, सीड कोट्स, बीज आवरण।
ठीक है, हमने ये देख लिया। अब क्या हुआ, हमने ओव्यूल का तो सब देख लिया कि फ्यूनिकल क्या हुआ, इन इंटेग्यूमेंट्स आवरणों का क्या हुआ, न्यूसेलस का क्या हुआ। अब आगे इसके एम्ब्रियो सैक का क्या हुआ, जो बीच में प्रेजेंट था, ये भ्रूण कोश जो था, इसमें क्या हुआ। तो इसमें आप सारी सेल्स की बात करेंगे। ये यहीं पर था, ये यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स, ये यहाँ पर एग सेल्स आए, कोशिका, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इनका क्या हुआ। तो एंटीपोडल सेल्स जितनी भी थी, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, नहीं रहेंगी। जितनी भी सिनर्जिड सेल्स थी, 2 ही थी, ज्यादा तो थी नहीं, सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये एक ही सेल है जो आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमें पता है, एंडोस्पर्म के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, भ्रूणपोष के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर, भ्रूणपोष के अंदर। और ये जो एग सेल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जाइगोट, और जाइगोट बाद में क्या बना देगा, एम्ब्रियो। तो जब ओवरी के अंदर बीज का निर्माण होना होता है, शुरू होता है, तो बीज के अंदर जब निर्माण हो रहा है तो काफी चेंजेस जो हैं देखने को मिलते हैं। और बाकी चेंजेस में क्या होंगे, एंटीपोडल सेल्स हैं या सिनर्जिड सेल्स हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी। एग सेल है वो एम्ब्रियो बना लेगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बना लेगी। ये सब चेंजेस हैं, ये एम्ब्रियो सैक में हुआ, भ्रूण कोश के अंदर हुआ। सीड के अंदर चेंज जो हुआ वो सब किसका हुआ, ओव्यूल का। तो सीड जो है वो यहाँ पर, ये ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीड के अंदर। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, इन्होंने टेस्टा और टैगमेन बना लिए हैं। ये बीज के आवरण है, ये बीज का स्टॉक है जो वहां पर उधर फल के अंदर जितने भी बीज हैं वो कहीं पर लगे हुए रहते हैं। तो वो लगे हुए हैं, वो वहां पर कौन मदद कर रहा है, फ्यूनिकल। तो इस तरीके से किसका डेवलपमेंट होता है, सीड का। अब देखो सीड में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। हर एक बीज एक जैसा नहीं होता है, तो यहाँ पर कुछ बीज जो हैं उनमें कुछ अलग चीजें देखने को मिलती है, तो वो आपको नोट करनी। ये चीज याद रखना, पेरिस्पर्म का, पेरिस्पर्म भ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष है वो ब्लैक पेपर के अंदर देखने को मिलता है। अब हम आगे जो देखेंगे वो हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देखने हैं जो सीड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका सीड। क्या आता है, सीड में लीची के अंदर। आपने कभी लीची देखी है, तो लीची का जो सीड होता है उसके अंदर क्या होता है कि सीड के बाहर वाइट वाइट पोर्शन होता है, वो आप खाते हो, ठीक है। तो वाइट जो फ्लैशी चीज है जो आप खा रहे हो उसको एरिल कहते हैं। तो सीड्स के अंदर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। व्हाट इज एरिल, अब एक नाम लिखकर दे दे कि भाई एरिल क्या होता है, ठीक है। तो एरिल, कैरंकल, कैरंकल, और आपके इसके अंदर ओपरकुलम, 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 एंड नेक्स्ट आपके इसके अंदर आता है, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जो सीड से रिलेटेड है। एरिल जो है वो लीची जो होता है, लीची फ्रूट होता है, उसके अंदर आप खाने को देखते हो। तो आप क्या खाते हो उसके अंदर, यहाँ पर सीड है, सीड के बाहर फ्लैशी फूड, लीची रेड कलर का कवरिंग होती है और कवरिंग के अंदर आप व्हाइट कलर की चीज है वो खाते हो, और अंदर मिलेगा आपको सीड। तो जो सीड के बाहर व्हाइट पोर्शन जो आप खा रहे हो, ठीक है, फ्लैशी, तो लीची फ्रूट के अंदर जो फ्लैशी चीज होती है, फ्लैशी पार्ट विच इज एडिबल, जो आप खा रहे हो, जो खाने योग्य होता है, तो जो खाने योग्य भाग, जो मांसलदार भाग जो लीची के अंदर देखने को मिलता है उसको एरिल कहते हैं। तो एरिल क्या है, लीची, मान लो ये लीची का सीड है, ठीक है, इसके अंदर ये बाहर व्हाइट पोर्शन जो है वो आप खाते हो। मैंने आधा तोड़कर आधा खा लिया, ठीक है। तो आधा पोर्शन जो है ये लीची का खुला हुआ चीज बता रही हूँ। यहाँ ये रेड कवरिंग है इसकी,
और ये वाला व्हाइट पोर्शन है, ये चीज आप खाते हो। तो द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ अ लीची इज नोन एज एरिल। अब आता है कैरेंकल। कैरेंकल देखने को मिलता है कैस्टर के अंदर, अरंडी के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा? अरंडी के अंदर। अब अरंडी के पेड़ में जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर यहाँ माइक्रोपाइल के अंदर व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो कैस्टर सीड्स के अंदर माइक्रोपाइल एंड की तरफ, माइक्रोपाइल एंड की तरफ व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, उसको कैरेंकल कहते हैं। तो व्हाट इज कैरेंकल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैरेंकल क्या है? तो इन द कैस्टर सीड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड अ व्हाइट कलर सब्सटेंस इज सीक्रेटेड, अ व्हाइट कलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट, उसको हम कैरेंकल कहते हैं। सफेद रंग का पदार्थ जो है वो बीजांड द्वार की तरफ है, वो वहां पर प्रेजेंट रहता है, उसको हम कैरेंकल कहते हैं। नेक्स्ट आता है ओपर्कुलम। ये मोस्ट ऑफ सीड्स के अंदर होता है। मोस्ट ऑफ सीड्स के अंदर प्लग लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लग लाइक स्ट्रक्चर, प्लग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड इज नोन एज ओपर्कुलम। हिंदी मीडियम आपके लिए क्या है? लीची में जो खाने वाला भाग है बीज के बाहर की तरफ, उसे एरिल कहते हैं। कैरेंकल वो होता है जो अरंडी के बीजों में बीजांड द्वार की तरफ सफेद रंग का पदार्थ होता है, उसे कैरेंकल कहते हैं। ओपर्कुलम बहुत से बीजों में बीजांड द्वार की तरफ एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है जो खुल जाता है। तो ये जो भी प्लग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम ओपर्कुलम कहते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे अलग से इसलिए लिए क्योंकि जैसे पॉलन किट, पॉलन एलर्जी, पॉलेनियम, ये सब क्या होते हैं, उसी तरीके से ये छोटे छोटे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन जो वर्ड से भाई पता ही नहीं चले पूछे एरिल क्या है, तो ये चीजें जो हैं ये सीड से रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीड कि सीड्स जो हैं वो कैसे कैसे होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिया है आपके। अब हमने सीड का डेवलपमेंट तो देख लिया कि भाई इसमें एम्ब्रियो बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहे हैं, तो वो एंडोस्पर्म कहाँ गया? किसी के अंदर तो एंडोस्पर्म था, किसी के अंदर नहीं था, किसी के अंदर थिन मेम्ब्रेन बन गई। थिन मेम्ब्रेन का तो हमने वहीं पर बात कर ली कि ब्लैक पेपर के अंदर होता है, बट बाकी के अंदर एंडोस्पर्म का क्या हुआ, उसी के बेसिस पर सीड्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक एंडोस्पर्मस, 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 और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस। इसका एक और भी नाम है एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, यहां पर आ जाएगा एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस। एंडोस्पर्मस मतलब वैसे बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित है, तो भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी ये हो जाएंगे अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी, ठीक है। एल्बुमिनस, इनका एल्बुमिनस को एल्बुमिनस ही कहते हैं गैर, और एक्स एल्बुमिनस को गैर एल्बुमिनस। अब एंडोस्पर्मस सीड्स हैं वो किसमें देखने को मिलेंगे? मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट। और नॉन एंडोस्पर्मस किसमें देखने को मिलेंगे? ज्यादातर डाइकॉट में। और मोनोकॉट में जिसमें एक कॉटिलिडन होता है, एक बीज पत्र होता है। एक बीज पत्र के एग्जांपल्स क्या हैं? तो मेज, मक्के का बीज देखा आपने, मेज ये ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपके यहाँ पर कॉटिलिडन्स नहीं होते हैं। बाजरा, बाजरे का सीड देखा तो बाजरे का ही ऐसा होता है जिसमें एक ही आपकी नहीं हो। पर डाइकॉट में देखो तो इसके अंदर ग्राउंडनट, मूंगफली, ग्राउंडनट,
ठीक है। आलमंड, जितनी भी पल्सेस दालें जो हैं, चने की दाल हो, मूंग की दाल हो, वो सब डाइकॉट है। तो डाइकॉट जिसमें कॉटिलीडन्स दो बीज पत्र दो तोड़ सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, तो डाइकॉट जो है वो नॉन एंडोस्पर्मस है। अब हमने सीड देखा डाइकॉट का। देखो आप, डाइकॉट के अंदर क्या होता है कि अगर आप सीड तोड़ते हो तो यहाँ पर आपको दो कॉटिलीडन्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर छोटा सा कोई चीज देखने को मिलता है, वो है एम्ब्रियो। तो यहाँ पर हमें एंडोस्पर्म कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए नॉन एंडोस्पर्मस, मतलब जहाँ एंडोस्पर्म भ्रूणपोष जो है होता ही नहीं है। तो वो भ्रूणपोष कहाँ गया? वो भ्रूणपोष गया कहीं नहीं, उसने किस में कन्वर्ट कर लिया? आपके कॉटिलीडन्स के अंदर। जब हमने डेवलपमेंट देखा था ओव्यूल के अंदर, मैंने दो कॉटिलीडन्स बनाए थे, तो वहां पर लास्ट में क्या होता है कि एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो तो है और एंडोस्पर्म यहाँ पर क्या होता है, नाम ही इस वजह से नॉन एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। एब्सेंट हो जाता है मतलब कंज्यूम हो जाता है, हम एब्सेंट तो नहीं कहेंगे, एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो गया, यूज हो गया है, पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया है, यूज हो गया है। वह यूज होकर किस में कन्वर्ट हो गया है? कॉटिलीडन्स में। ये कॉटिलीडन्स जो हैं वो लास्ट में जाकर इन्होंने इसको पोषण दे दिया और इसमें ये कन्वर्ट हो गए। बट मोनोकॉट्स के अंदर एंडोस्पर्म जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो एंडोस्पर्मस में क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है, भ्रूणपोष जो है वो उपस्थित रहता है, जो भ्रूण को क्या है, बार बार यहाँ पर पोषण देता रहता है, मतलब बीज के अंदर भी होगा। तो जो भी ग्राउंडनट आलमंड होंगे वहां तो कॉटिलीडन्स हैं जो उसको पोषण दे रहे हैं, एंडोस्पर्म खत्म हो गया है। बट अब बाजरे का और बाहर से आपने देखा है, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ कैसे होता है। मैं यहाँ पर इसका मेज का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बीज का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इसका इस तरीके का सीड होता है। इस तरीके के सीड के अंदर ये यहाँ पर ये इनकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये यहाँ पर रेडिकल, ये यहाँ पर प्रीम्यूल, प्रांकुर, मूलांकुर, ये बाहर इसको कवर करने वाले प्रांकुल चोल और मूलांकुल चोल कहते हैं इनको। कोलियोप्टाइल और यहाँ पर आ जाए कोलियोराइजा, रूट को कवर करने वाला, रेडिकल को आर, राइजा र। तो कोलियोप्राइजा जो है वो यहाँ पर मूलांकुल चोल को कवर करता है और यहाँ पर ये प्रीम्यूल जो है वो कोलियोप्टाइल, प्रांकुर चोल जो है वो प्रांकुर को कवर करेगा। और ये भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो वहां पर तो कॉटिलीडन्स है, यहाँ पर सिर्फ एक कॉटिलीडन है, वो है ये। तो यहाँ पर ये कॉटिलीडन, ये यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जो यहाँ पर इस एम्ब्रियो को क्या देगा, पोषण देगा। तो यहाँ पर ये स्कूटेलम, ये कवरिंग है, इसको ये यहाँ पर जो डिवाइड कर रही है इसको हम कहते हैं स्कूटेलम, स्कूटेलम, ठीक है। और ये स्कूटेलम जो है ये यहाँ पर इस छोटा सा जो एम्ब्रियो साइड में, तो यहाँ पर अगर बीज को देखें ना, तो ये यहाँ पर इनका एम्ब्रियो होता है और इसको पोषण देने के लिए यहाँ पर स्कूटेलम और एक कॉटिलीडन, एक बीज पत्र होता है जो यहाँ पर इनको पोषण देता रहता है। तो मोनोकॉट्स के अंदर एंडोस्पर्म भ्रूणपोष प्रेजेंट रहता है, इस वजह से एंडोस्पर्मस सीड हो गए। जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है बट वो कंज्यूम होकर कॉटिलीडन्स बन गए, वो होता है नॉन एंडोस्पर्म। तो ये टाइप्स ऑफ सीड्स हैं। तो इसी तरीके से हमारा सीड से रिलेटेड भाई के सीड का डेवलपमेंट